ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूर्व के चतुर्थ अध्याय में हमने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास के असंतोष को लेकर चर्चा की थी। इसी क्रम में आज हमारी चर्चा के का विषय रहेगा पंचम अध्याय के रूप में भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र। तो इसी आशा के साथ कि आप हमारे प्रयासों को अधिक से अधिक शेयर कर रहे होंगे, जन सामान्य तक पहुंचा रहे होंगे और हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अपना प्रेम प्रकट करते रहेंगे। आज के अध्याय को करते हैं प्रारंभ। चर्चा चल रही थी, सूत जी बतलाते हैं कि आगे सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया कि हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चित्त से संतुष्ट है ना? वो क्यों इस तरीके से उन्हें क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने कर्म और चिंतन से दोनों से संतुष्ट तो हैं अथवा नहीं है। अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण भी है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में इतना चिंतित क्यों हैं, इतना शोक क्यों कर रहे हैं, क्या बात है? तब व्यास जी नारद जी से बतलाने लगे कि आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब तो ठीक है, वैसा होने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका कारण क्या है। आपका ज्ञान तो अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। हे नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के भी साक्षी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे व्यास जी से कि हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। अर्थात जिस प्रकार धर्म और अन्य पुरुषार्थ जिनका आपने जिस प्रकार से निरूपण किया, उसी प्रकार जिस प्रकार आपने इनका निरूपण किया, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण आपने नहीं किया। ये कमी रख दिया आपने। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले श्री भगवान श्री कृष्ण के यश का भी कभी गान नहीं होता, तो वह पवित्र नहीं अपवित्र है। मानसरोवर के कमनीय कमलवन में विहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरित्र विंदाश्रित परम हंस भक्त कभी उनमें रमण नहीं करते। यानी उस प्रकार की वाणी में, उस प्रकार के शास्त्रों में
सत्पुरुष कभी रमण नहीं करते, जो कि रस भाव अलंकार आदि से तो सुंदर हो, परंतु उसमें श्री हरि के, भगवान श्री कृष्ण के यश का गुणगान न हो। यानी जिसका शिल्प सौंदर्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसके अंदर उसका भाव सुंदर नहीं है, उसके भाव में श्री हरि नहीं है, तो ऐसा शास्त्र, ऐसे प्रवचन, ऐसी वाणी भाई पवित्र नहीं है और सत्पुरुषों के सुनने लायक नहीं है। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, अर्थात जो दूषित शब्दों से भी युक्त है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश के नामों से युक्त है, अर्थात जिसका शिल्प सौंदर्य अच्छा भले ही न हो, शब्दों की व्यवस्था भले ही अच्छी न हो, दिखने में भले ही वे अच्छे न हो, परंतु उनका जो भाव है वह प्रभु को समर्पित हो, तो वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है, पवित्र होती है। क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण करते हैं, गान और कीर्तन करते हैं। अतः हे प्रियजनों, अपनी भाषा चाहे कोई भी हो, वाणी चाहे कैसी भी हो, बस उसके शब्द शब्द में श्री हरि का ही कीर्तन होना चाहिए, प्रभु की महिमा का गुणगान होना चाहिए। तो बस वो किसी भी प्रकार की हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। बस यदि उसमें प्रभु के गुणगानों का चरित्र चित्रण हो, प्रभु के गुणगानों का वर्णन हो, तो वह सर्वथा पवित्र है, वंदनीय है, श्रवण योग्य है। वह निर्मूल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है, यदि भगवान की भक्ति से रहित हो जाए तो उसकी भी शोभा खत्म हो जाती है। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म, और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा अहेतुक, यानी जिसका कोई हेतु न हो, निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। अर्थात निष्काम भाव जो प्रभु के प्रति न हो, और ऐसा ज्ञान जो मोक्ष की प्राप्ति देता है, परंतु उसमें श्री भगवान की भक्ति न हो, तो ये सर्वथा निर्मूल है, निष्प्रयोजन है। तो फिर काम्य कर्म तो कहां, वो तो सर्वथा ही अनुपयुक्त रहेंगे, उनका कोई स्थान नहीं है। कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकते हैं। हे महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण हैं एवं दृढ़ व्रत हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंत्य शक्ति श्री भगवान की लीलाओं का स्मरण कर कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झरोखों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं मिलता, अर्थात उस नाव को कहीं भी किनारा नहीं मिलता, वैसे ही चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं रह पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित सकाम करने की आज्ञा भी दे दी है, अर्थात पशु हिंसा युक्त सकाम कर्म, बलि इत्यादि इत्यादि। यदि आपने तो यह बहुत ही उल्टी बात कर दी, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्मों को ही धर्म मानकर कि यही मुख्य धर्म है, ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। अर्थात जब आपने संसारी लोगों को इस प्रकार के धर्म कर्म, पशु हिंसा युक्त इत्यादि इत्यादि करने की परमिशन दे दी है, तो
वो तो किसी की सुनेंगे ही नहीं, बस इसी को ही धर्म मान बैठेंगे और इसी का ही प्रबल समर्थन करते हुए इस प्रकार के ही कार्यों को अंजाम देंगे। तो भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निर्मित होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का सेवा भजन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या, यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो भी कोई अमंगल नहीं हो सकता। परंतु जो भगवान का भजन करते हैं और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, कुल मिलाकर बात यही है कि धर्म कर्म इत्यादि के चक्र में फंसे पड़े रहते हैं, कर्म कांडों में ढोंग में फंसे रहते हैं और प्रभु की भक्ति का आडंबर प्रदर्शित करते हैं, तो उनकी मुक्ति का कोई भी संभावना नहीं है, उनकी मुक्ति की। परंतु यदि इन सब चीजों को त्याग कर केवल हरि भजन किया जाए, चाहे वह पूर्ण हो न हो, बीच में भी छूट जाए, तो वह भी फल देने वाला है, अमंगल नहीं होता, वह सर्वथा मंगल ही है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनियों में कर्मों के फलस्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं वैसे ही हैं, कर्म के फल रूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वाभाविक ही मिल जाते हैं। हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कमी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। अर्थात जो भगवान के चरण कमलों का सेवक है, चाहे वह भजन करे न करे, उसकी नौका पार होना और जन्म मृत्यु में संसार से मुक्त होना निश्चित है। यह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके, यानी वह पुरुष भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसके रस का चस्का जो उसे लग चुका है, जिनसे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के स्वरूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण हैं। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। हे व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। हे मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास्य कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, यानी मैंने अपनी इंद्रियों पर विजय पा ली थी। खेल कूद से हमेशा दूर रहता था और अज्ञान अनुसार
जो चीजें होती है उनसे हमेशा दूर रहता था और जैसी उनकी आज्ञा मिलती थी उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में भी मेरी रुचि हो गई। हे प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। हे महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत्य और असत्य रूप को, सत्य और असत्य रूपी इस जगत को अपने प्रब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया, प्रकटीकरण हो गया, अर्थात भक्ति का मेरे हृदय में आगमन हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे सारे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गूढ़तम, उस रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान गया, जिसके जान लेने पर उनके परमानंद की प्राप्ति और परम पद की प्राप्ति हो जाती है, उसको मैं जान गया। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से रोग हो जाता है वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर नहीं करता। अर्थात ये प्रश्न कर रहे हैं, इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म, अर्थात मतलब साफ साफ सरल शब्दों में कहा जाए तो उनका तात्पर्य यह था कि ऐसी औषधि या ऐसी वस्तु जिसे हम अपनी मर्जी से सेवन कर लें तो रोगग्रस्त हो जाते हैं, परंतु वही औषधि चिकित्सा विधि के द्वारा विशेष अनुपात में यदि डॉक्टर हमको दे दें तो वो रोग दूर भी कर देती है। इसी प्रकार सेम उसी प्रकार ऐसा कर्म जो इस संसार में मनुष्य को जन्म मृत्यु रूप चक्र में फंसा देता है, ऐसे कर्म जो हमें इस जगत में फंसाने वाले हैं, यदि वही कर्म उस ईश्वर को समर्पित कर दिए जाएं तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। अर्थात वो कर्म उस कर्म रूप में नहीं रहते, वो उस ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस भगवद अर्थ कर्म के मार्ग में श्री भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। हे प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार करें। और क्योंकि व्यास जी
उन्हीं के अंश थे, तो वो उन्हीं को नमस्कार करते हैं। वे कहते हैं कि हम आपका ध्यान करते हैं। हे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्विह रूपी भगवन्य मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत, मूर्ति रहित, अप्राकृत, मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करते हैं, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। अन्यथा तो सभी अज्ञानी है, ढोंगी है। हे ब्राह्मण, अब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया। तब इस बात को जानकर श्री भगवान श्री कृष्ण ने मुझ आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। हे व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार कुचले जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। तो हे रसिक जनों, आज के अध्याय में हमने नारद जी के पूर्व चरित्र का वर्णन किया। देखिए, जो स्वयं श्री हरि के अंश हैं, उनके परम भक्त हैं, सृष्टि के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, और स्वयं विधाता के मानस पुत्र हैं, उनके चरित्र का क्या वर्णन किया जाए, कोई सीमा ही नहीं है। परंतु आज के अध्याय में हम इतना ही करेंगे, और अगले षष्ठ अध्याय के रूप में नारद जी के पूर्व चरित्र का कुछ शेष भाग है, उसकी परिचर्चा भी हम करेंगे। तो इसके साथ ही इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यायाम संहितायाम प्रथम स्कंधे व्यास नारद संवादे पंचमो अध्याय संपूर्ण। मैं पुनः आशा करता हूं कि आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस देखिए, मैं यही चाहता हूं कि चलो आप सब्सक्राइब करें न करें, है ना, परंतु इस हरि कीर्तन को अपने इस व्यस्तम जीवन में अवश्य स्थान दें, अवश्य सुने, इसका श्रवण करें, और इसे आगे से आगे शेयर अवश्य करें, ताकि जन जन तक यह पहुंच सके। और भक्ति ही शक्ति है। मैं यह नहीं कहता कि आप इसे ही सुने। देखिए, बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि यूट्यूब है इत्यादि, फेसबुक वगैरह जो भी है, वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आपको श्रीहरि के गुणगान और जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूं, यह भी वहां पे आपको मिल जाएगी, चाहे आप उसे सुनिए। देखिए, जो वाणी अभी मैंने चर्चा की थी कि जो वाणी, जो शास्त्र, जो शब्द श्री हरि को समर्पित हो, वे सर्वथा मुक्तिदायक और पवित्र हैं। चाहे वो यहाँ मैंने आपको सुना दिए हो, चाहे किसी अन्य ने सुना दिए हो, क्या फर्क पड़ता है। कहने वाले और सुनाने वाले का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस वो शब्द हो, वो ऐसे हो कि हमारे हृदय में भक्ति का झनकार उठा दे, भक्ति का प्रादुर्भाव कर दे, पर्याप्त है। चाहे वो किसी के द्वारा कहे गए हो, चाहे मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई अन्य आपको बता रहा हो। मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन जो शब्द बताए हैं ये तो स्वयं श्री हरि को समर्पित हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दें, मुझ पर नहीं। और अपनी भक्ति को सबलता प्रदान करें, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप इन शब्दों को आत्मसात करेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे, और स्वयं को इस संसार सागर से मुक्ति पाने के जो कर्म है, जो ईश्वर की भक्ति है, उसके प्रति खुद को समर्पित करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा। हरि ओम तत्सत।